केन उपनिषद पूछता है कौन है जो शब्दों को बाहर प्रेषित करता है, और जब शब्द बाहर प्रेषित होते हैं तो जाना कहां चाहते हैं? हाँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कौन है जो कानों के पीछे बैठकर सुनता है और वो किसको सुनने के लिए इतना बेचैन है कि जीवन भर सुनता ही जाता है, सुनता ही जाता है? कौन है जो आंखों के पीछे बैठा है और क्या खोज रहा है? वो जो आंखें कभी स्थिर नहीं होती, आंखें हमेशा ऐसे ऐसे जिंदगी भर आंखें कुछ खोजती रहती हैं, जिसको खोज रही हैं आंखें कभी मिलता नहीं। कौन है? ये जिज्ञासा करते हैं कि भीतर कौन है? कौन है जिसकी तलाश में मन जीवन भर सोचता रहता है, सोचता ही जाता है, सोचता ही जाता है, पर सोच कभी किसी निष्पत्ति पर नहीं पहुंच पाती? कौन है जिसके लिए मन सोच रहा है? कौन है जो मन को सोचने के लिए भेजता है, सोच का स्रोत है? और कौन है जो उसी सोच का गंतव्य भी है? सोच कहाँ से चलती है और कहाँ जाना चाहती है, आदि अंत क्या है? इन प्रश्नों पर हमारी शैक्षणिक व्यवस्था कभी विचार करती नहीं ना। हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ के कुछ कोर्सेज करे थे, वो बहुत अच्छे थे, पर उसमें सेल्फ इंक्वायरी का कोई कोर्स नहीं था। 3rd सेमेस्टर से लेकर के हमारे 6th सेमेस्टर तक एक एक कोर्स कंपलसरी होता था ह्यूमैनिटीज़ का। बहुत अच्छे कोर्सेज थे, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें एक कमी रह गई। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशन ऑफ द सेल्फ जैसा कुछ नहीं है। हम बाहर बाहर का बताते रहते हैं क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है उसका हमें पता नहीं। जबकि जीना आपको किसके साथ है? आपको सब कुछ बता दिया गया है सिंपल पेंडुलम के बारे में। आप पेंडुलम के साथ जिंदगी जियोगे क्या? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खूब जानते हो, आपके प्राण वहां जाके अटके हुए हैं क्या? आप जीते किसके साथ हो दिन रात? किसके साथ जीते हो? आप अपने साथ जीते हो। आप अपने साथ जीते हो, और रात में 3 बजे अचानक नींद खुल जाती है तो पसीने में पाते हैं अपने आप को। कौन सी साइंस आपकी मदद कर देगी अब? और वहां हम बिल्कुल निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं, हमें कुछ नहीं पता अपने बारे में, क्योंकि जिन्होंने हमारा पाठ्यक्रम तय करा है, ये जो सब करिकुला हैं जहां से आ रहे हैं, शायद वो खुद भी अपने बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ना उन्हें यह पता था वो कौन है, ना उन्हें इस बात की ज़रूरत पता थी कि आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को, छात्रों को सेल्फ में एजुकेट करो। मैं रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको ले जाकर के किसी पंथ में दीक्षित कर देना है। भाई मैं बहुत सीधी, सच्ची, शुद्ध चीज़ की बात कर रहा हूं। मेरी भीतरी प्रक्रिया क्या है उसको जानने में कुछ धार्मिक या मजहबी एंगल आ गया क्या? कोई इसमें समस्या है? आप अगर स्वयं को जानने लगोगे तो सेकुलरिज्म रुक जाएगा, बाधा पड़ जाएगी कुछ। लेकिन सेकुलरिज्म वगैरह के नाम पर हमने क्या करा? हमने आत्मज्ञान से, सेल्फ नॉलेज से ही वंचित कर दिया एक नहीं 2-3 पीढ़ियों को। कोई टेक्नोलॉजी है जो हमें समझा सके कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं हमें उतना कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आज की जितनी दुनिया की समस्याएं हैं उनका हल न विज्ञान के पास है, न टेक्नोलॉजी के पास है, उसका हल आत्मज्ञान के पास है।